दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आइए आज मैं आपको पेंशन कैलकुलेशन एकदम सहज तरीके से आपको एक डेमो देकर बताने जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप देख पाएंगे, हमने एक बेसिक पे लिया है पे इन पे मैट्रिक्स 60,000 रुपया। तो जैसा कि आप जानते हैं, 6 CPC के पहले जो रूल था वो रूल ये था कि लास्ट 10 महीने का एवरेज डिवाइड बाई 2। 6 CPC के बाद उसमें स्लाइट अमेंडमेंट आया और गवर्नमेंट ने ये अमेंड किया कि बेसिक लास्ट 10 मंथ एवरेज डिवाइड बाई 2 और लास्ट मंथ एमूलमेंट मतलब लास्ट महीने का बेसिक पे, व्हिचएवर इज बेनिफिशियल to the employee based on that pension is required to be calculated। अर्थात या तो 10 महीने का एवरेज या लास्ट महीने का बेसिक पे, दोनों में से जो बेनिफिशियल होगा उसी को बेस करके हमको पेंशन कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी रिटायर करता है उस महीने का जो बेसिक पे है वो उसका मैक्सिमम बेसिक पे होता है। तो आज के दिन हम लोग जो भी पेंशन कैलकुलेशन करते हैं वो इंडिविजुअल के जो लास्ट महीने का बेसिक पे है उसी को जो है वो हम बेस मानते हुए करते हैं। तो जैसे ये क्या हुआ, बेसिक पेंशन 60,000 डिवाइड बाई 2 30,000 रुपये हो गया। अब इसमें कम्यूटेशन कितना है, 40% जो है हम मैक्सिमम कम्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम याद ध्यान दीजिए, अगर कोई चाहे कि 10% कर सकता है, अगर वो चाहे 20% करेगा वो कर सकता है। अगर कोई चाहे कि हम कम्यूटेशन नहीं करेंगे वो भी एज पर रूल अलाउड है। तो हमने यहाँ 40% मैक्सिमम ही लिया है, तो 40% 30% का हुआ 12,000 रुपया। ये 12,000 रुपये जो कम्यूट होगा, इसका कम्यूटेशन फैक्टर देखिए ये है 8.194 इंटू 12। ये कहाँ से आया आप देखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ ये कम्यूटेशन का जो चार्ट है, ये टेबल है कम्यूटेशन का। इस कम्यूटेशन के टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एज वाइज देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, मतलब इसमें यह देखा जाता है कि जो आदमी रिटायर कर रहा है उसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा। तो जाहिर सी बात है, हमने 60 साल उम्र जो एज लिया है, तो जो 60 साल में रिटायर करेगा उसका जो है नेक्स्ट बर्थडे 61 आएगा। तो आप देखिए 61 के सामने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 8.194, इसलिए हमने 8.194 आया। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ऊपर देखिए, जैसे ही ऊपर आप जाएंगे तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ता है। अर्थात जो लोग VR लेंगे तो उनके लिए ये कम्यूटेशन वैल्यू जो है वो बढ़ता है। तो ये यहाँ से ये हमने 8.194 हमने लिया है। तो ये 12,000 इंटू 8.194 इंटू 12, टोटल जो अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन आया 11,79,936। अब पेंशन इन हैंड, हाथ में कितना पेंशन मिलेगा, देखिए 30,000 रुपये टोटल पेंशन था, उसमें से 12,000 रुपये हमने बेच दिया, बचा 18,000 रुपये। और अब हमको DA मिलेगा। DA आज के डेट में कितना, 50%। याद रखिए 50% जो DA है ये ऑलवेज जो बेसिक पेंशन है वो बेसिक पेंशन पर ही बढ़ेगा। मतलब 30,000 का 50%, तो 30,000 का 50% कितना हुआ, 15,000 रुपये। और साथ में 1,000 रुपीज़ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये सभी के लिए है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, सभी को 1,000 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ 18,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये प्लस 1,000, टोटल 33,000 रुपये। और अगर कोई 1,000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं लेना चाहता है तो इसके बदले वो CGHS ऑप्ट कर सकता है। कैसे CGHS ऑप्ट करेगा, क्या करना होगा, आप हमारे चैनल में देखेंगे, इस पर हमारा एक अलग से वीडियो है, उसमें जाकर आप इसको डिटेल रूप में समझ सकते हैं कि कैसे CGHS कार्ड हम बनाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने आपको एक डेमो के माध्यम से दिखाया है। अतः आपसे पुनः एक बार आग्रह है, निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी लोग ये नीडी हैं, जो कि ये मतलब जो रूल्स रेगुलेशन को नहीं जानते हैं, जो भी हमारे बंधु जानना चाहते हैं, उन तक इसे पहुंचाइए। नमस्कार।